एक आदमी बाहर से एक औरत को घर लाया और अपनी पत्नी के सामने ही उसे कमरे में धक्का देकर अंदर फेंक दिया, लेकिन पत्नी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह शांति से बैठकर चावल खाती रही और पास में खड़ी सास की लगातार डांट सुनती रही। वह तो और भी स्वाद लेकर खाना खाने लगी। तभी उसकी दोस्त लूसी अपनी बेटी के साथ वापस आई। तब जाकर लीसा ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी इन गंदी चीजों के बारे में जाने, इसलिए उसने लूसी से विनती की कि वह बच्चे को वहाँ से ले जाए। जैसे ही वे चले गए, वह औरत कमरे से बाहर आई और माफी मांगने लगी। उसने लीसा को अपना सनस्क्रीन भी दे दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि लीसा ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है, लेकिन लीसा भागने की हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि अगर वह पकड़ी जाती तो उसे जरूर बुरी तरह पीटा जाता। तभी उस औरत ने कहा कि अगर वह किसी बड़े शहर भाग जाए तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसकी यह बात लीसा के दिल में एक बीज की तरह बैठ गई, लेकिन वह अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह ख्याल छोड़ दिया। एक दिन तेज धूप में लीसा मधुमक्खियों का शहद इकट्ठा कर रही थी। तभी उसका पति पेड़ की छाया में आराम करते हुए एक पत्थर उठाता है और मधुमक्खियों का छत्ता गिरा देता है। घबराई हुई मधुमक्खियां तुरंत उड़कर लीसा पर कई बार डंक मार देती हैं, जिससे उसके शरीर पर बड़े बड़े सूजन के निशान पड़ जाते हैं। जब उसका पति देखता है कि लीसा उसके सामने बैठकर आराम कर रही है, तो वह एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ जोर से फेंक देता है। आखिर में तो वह हंसते हुए उसे गर्म चटनी देता है और कहता है कि इससे घाव पर लगा लो, इससे सूजन कम हो जाएगी। उस शाम जब परिवार खाना खा रहा था, तो देवर लालच भरी नजरों से लीसा को देख रहा था। उसका पति तो इस सब का आदी हो चुका था, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर मछली पकड़ने चला गया और दोनों को घर में अकेला छोड़ दिया। जब पति बेटी के साथ वापस लौटा, तो उसने कमरे को बिखरा हुआ देखा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बाहर उनकी बेटी शांति से बैठकर सेब खा रही थी। वह पहले से ही इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी।